हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी आगामी एग्जाम से तो दोस्तों 2022 उत्तराखंड के 100 प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों उत्तराखंड की जो हमारी ईयर बुक आती है बिनसर पब्लिकेशन 2023 की। उसमें दोस्तों समसामयिकी प्रश्नोत्तरी 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। करीब 115 के आसपास में दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूं। वैसे दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस मंथली आती हैं। मैंने आपको हर महीने वन लाइनर करंट अफेयर्स करवाता हूं। लेकिन आपके एग्जाम्स में दोस्तों बिनसर ईयर पब्लिकेशन की जो उत्तराखंड की बुक है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं करंट अफेयर्स के। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यह प्रश्न भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले दोस्तों बिनसर ईयर पब्लिकेशन का मैं एक पार्ट आपको करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 2021 के करंट अफेयर्स करवाए थे, ठीक है। समसामयिक प्रश्नोत्तरी 2021 करवाई थी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समसामयिक प्रश्नोत्तरी 2022 के बारे में। बाकी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फिलहाल दोस्तों हम इन क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जानेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न कराया गया था। वर्ष 2017 में किस दिन मतदान हुआ था? तो अभी पांचों विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, जिसमें मतदान कब हुआ था? 14 फरवरी 2022 को दोस्तों इसका चुनाव मतलब मतदान हुआ था। तो वहीं 2017 में किस दिन मतदान हुआ था? 15 फरवरी 2017 को मतदान हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों बसंती देवी जी को क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और माधुरी बड़थवाल को किसमें? लोक कला में। और वंदना कटारिया को किसमें दोस्तों? खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था? तो वर्ष 2022 में दोस्तों 632 हमारे क्या थे? उम्मीदवार थे। कितनी सीटों पर? 70 ही विधानसभा सीटों पर। आप 70 सीटों में से दोस्तों आपको पता है 15 सीटें हमारी आरक्षित है, 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां 2017 और 22 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया था? तो पुरोला दोस्तों 34 विधानसभा सीटों में से एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है पर्वतीय जिलों में जहां पे 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने क्या किया है? मतदान किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? तो पर्वतीय जिलों की दोस्तों जो 34 सीटें थी, इसमें से 33 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 72% मतदान राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? तो सबसे ज्यादा जो 72% दोस्तों मतदाता दोस्तों बढ़े हैं वो कहां से बढ़े हैं? धर्मपुर सीट पर बढ़े हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा था? तो वर्ष 2022 में दोस्तों 63 महिलाओं ने आपके विधानसभा चुनाव को लड़ा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे? तो ममता राकेश ने दोस्तों वर्ष 2017 में क्या किए थे? सबसे ज्यादा 48% वोट हासिल किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वर्ष 2017 में कितने ने किया था? तो वर्ष 2022 में कितने लोगों ने मत दिया था दोस्तों? 65.37% लोगों ने दिया था। और वहीं 2017 में कितनों ने दिया था? 65.60% लोगों ने दिया था। यानी कि इस बार जो मतदान हुआ है 2022 के दोस्तों चुनाव में, वह कम हुआ है 2017 की अपेक्षा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है? तो जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट है दोस्तों, यह वह योजना है केंद्र सरकार की जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के रास्ते को साफ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला
देश का दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में दोस्तों यह व्यवस्था है? गोवा राज्य में दोस्तों समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। समान नागरिक संहिता आती है हमारी अनुच्छेद 44 में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड की छठी विधानसभा की अध्यक्ष हैं। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं? तो रितु खंडूड़ी दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो कोई भी महिला इससे पहले उस पद पर नहीं रह चुकी है। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इसमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं? तो 3 ऐसे हैं दोस्तों इसमें से जो पहली बार मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया था? तो भुवन चंद कापड़े जी ने उन्हें हराया था। और वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी है वह किस सीट से विजयी हुए हैं? चंपावत सीट से विजयी हुए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लालकुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने दोस्तों हरीश रावत जी को हरा दिया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पांचों विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं? तो पांचों विधानसभा चुनाव में दोस्तों 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। इससे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो जो दोस्तों पर्वतमाला योजना है यह परिवहन और रोपवे से संबंधित है। किससे? परिवहन और रोपवे से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? तो सीमांत गांव बसाने से संबंधित है क्या हिम प्रहरी योजना? अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो मिशन मायापुरी योजना में दोस्तों राज्य के हरिद्वार शहर का विकास करना क्या है? प्रस्तावित है मिशन। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? तो सतपाल महाराज के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम संपत्ति है? तो सबसे कम संपत्ति है दोस्तों किसके पास? दुर्गेश्वर लाल के पास। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? तो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों हमारा भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए दोस्तों मानसखंड मंदिरमाला परियोजना का प्रस्ताव या योजना का प्रस्ताव रखा गया है। कौन सा? मानसखंड मंदिरमाला। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी है? तो कैलाश गहतोड़ी जी ने चंपावत से अपनी सीट छोड़ी है। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? तो योगंबर सिंह रावत जी ने उनके लिए सीट खाली करी थी। ठीक है, विकास पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी जी को। अगला प्रश्न है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा। उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत टीपीएस ने सीट छोड़ी। टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? तो धूमाकोट विधानसभा सदस्य के सदस्य थे। कौन? टीपीएस रावत यानी कि तेजपाल सिंह रावत। अगला प्रश्न है, 2012 के लिए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा। विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी? तो किरण मंडल ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। किसके? विजय बहुगुणा के लिए। अगला प्रश्न है, चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई अनुमानित कितनी है? तो 30 किलोमीटर की दोस्तों ये सुरंग होगी, जो कि चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहार घाटी से जोड़ने का काम करेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नरेंद्र सिंह नेगी जी और दीवान सिंह बजेली जी को सम्मानित किया गया है। दीवान सिंह बजेली और नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई है। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर है? तो सिंचाई विभाग की संपत्ति को लेकर दोस्तों सबसे ज्यादा विवाद है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच, जो कि संपत्ति के बंटवारे के संबंध में है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? विजय बहुगुणा जी के नाम था। अगला प्रश्न है, जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद के यह मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के अलावा अन्य किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? तो हेमकुंड साहिब के लिए दोस्तों रोपवे बनाने की योजना है। केदारनाथ धाम में भी रोपवे हमारी बनाई जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो इससे पहले दोस्तों 2 महिलाओं के द्वारा राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया है और वर्तमान में कौन कल्पना सैनी जी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को दोस्तों देश में पहला स्थान मिला है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार पक्षियों की संख्या के मामले में उत्तराखंड क्या है? देश में प्रथम है, जहां पर पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी दोस्तों? वे राज्यसभा में प्रदीप टमटा जी का स्थान लेंगी। वहीं दोस्तों आपको बताया राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी, ये 3 हमारे सदस्य हैं राज्यसभा के। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड में से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? वो थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी। अगला प्रश्न है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था? 7वां स्थान दोस्तों मिला था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है। यह किस जनपद में है? तो जो देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है दोस्तों, यह देवस्थल नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझीदार हैं? तो 5 देश दोस्तों साझीदार हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? इस समिति में दोस्तों कितने हैं? 5 सदस्य हैं। और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए? न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के अंतर से उपचुनाव जीता है। यह उपचुनाव उन्होंने किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? तो चंपावत विधानसभा सीट के लिए। ठीक है। 94.14% अंतर से दोस्तों इन्होंने चुनाव जीता है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो चमोली जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश करी है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी संगठन को दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, जो कि उत्तराखंड का एक संगठन है योग के विकास और संवर्धन के लिए। ठीक है। और वहीं दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था? पहला स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन नंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र से उनका संबंध था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश घेतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया है। यह बजट कुल कितनी राशि का है? तो यह बजट दोस्तों टोटल 65,571 करोड़ रुपए का है। ठीक है। 2022-23 का पूर्ण बजट। अगला प्रश्न है, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी? तो जो ये घसियारी योजना है दोस्तों, यह आपका 9 जनपदों में लागू होगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? तो उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की जो योजना शुरू की जा रही है दोस्तों, इससे पहले ऐसी योजना 2 अन्य राज्यों में भी लागू है। अगला प्रश्न है, 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है। उनसे पहले राज्य में कितने न्यायाधीश रह चुके हैं? तो उनसे पहले राज्य में 11 न्यायाधीश रह चुके हैं। विपिन सांघी जी उत्तराखंड राज्य के कौन से 12वें नंबर के न्यायाधीश हैं? 12वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? तो 64 है दोस्तों उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? तो उत्तरकाशी जनपद की दोस्तों ये रहने वाली है। ठीक है। अभी इनका एक एविलॉन्च में दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2004 में दोस्तों पिटकुल की स्थापना हुई थी 1 जून 2004 को। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना
देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? तो सतलुज जल विद्युत परियोजना अब तक देश में सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना या बिजली उत्पादन करती है। जबकि दोस्तों अब टिहरी जल विद्युत परियोजना मार्च 2023 से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई थी? तो गुलरबोध जलाशय में दोस्तों राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? तो जागेश्वर में दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जुलाई 2022 में क्या हुआ था? श्रावणी मेले का उद्घाटन किया था। श्रावणी मेला दोस्तों जागेश्वर में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में उत्तरकाशी में भी लगता है। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में दोस्तों पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य हमारा दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हिमालयी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड का हमारा दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो किच्छा में दोस्तों उत्तराखंड का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत छोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई थी? तो कांग्रेस की ओर से दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में किस स्टेशन पर दर्ज की गई थी? तो सामा स्टेशन पर दोस्तों जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश क्या की गई थी? दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई थी? तो 12 जुलाई 2022 को दोस्तों यह नीति लागू हुई थी। और प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो बाल वाटिका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, शून्ना कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में शून्ना कोट का नौला स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो रुड़की में दोस्तों राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य को 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया है। इसमें से एक लोक कला दोस्तों ऐपण है, दूसरी लोक कला क्या है? वह है ताम्रकला। तो 2 लोक कलाओं को जीआई टैग दिया गया, इसमें कौन-कौन सी है? ऐपण और ताम्रकला। अगला प्रश्न है, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला दोस्तों जो मसाला उद्यान है, यह रानीखेत में स्थापित किया गया है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है कैप्टन देवेश जोशी, जिन्हें झारखंड के देवधर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार जनपद को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था? तो भिक्षावृत्ति कुप्रथा के खिलाफ दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन है दोस्तों, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगला हमारा प्रश्न है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिकॉमर्स एक्शन प्लान बीआरएपी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? तो उत्तराखंड दोस्तों आपका क्या है? अचीवर्स श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब करी थी? तो पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की थी या घोषणा करी थी 29 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 25 लोगों को दोस्तों उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? तो जागड़ा मेला को दोस्तों हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया था 2022 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले धन को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? तो धन जो दोस्तों मुंशियारी का धन काफी फेमस माना जाता है और भोटिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों क्या है? जन, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है किसने? लक्ष्य सेन ने।
अगला प्रश्न है 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों हमारा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिस की मदद से हनुमानगढ़ी में स्थापित किया गया है। यह हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है दोस्तों, जहां पर राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिस की मदद से क्या है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? हनुमानगढ़ी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ऋषभ पंत को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों हमारा उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब यह प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तराखंड को दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को प्रदान किया गया। आप सभी लोगों को ये पता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ है। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं। इस खेल महाकुंभ का जो समापन होगा कब होगा? 23 जनवरी 2023 को दोस्तों इसका क्या है समापन होगा। अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो 39 शिक्षकों को दोस्तों हमारा शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुनी करने का फैसला किया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? तो 2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगला हमारा प्रश्न है इंपोर्टेंट है दोस्तों वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो सचिदानंद भारती जी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इनमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा तथा दूसरा स्कूल किस जनपद में खोलने का प्रस्ताव है? तो दूसरा दोस्तों उधमसिंह नगर जनपद में खोला जाएगा। तो 2 नए सैनिक स्कूल जो खोले जाएंगे वह देहरादून और उधमसिंह नगर जनपद में खोले जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 17 किलोमीटर दोस्तों इस सुरंग की लंबाई है, जो कि देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी, जो कि टिहरी जिले में जाजल से मरोड़ के बीच में बनाई जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों गवाणा गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का गांव है दोस्तों गवाड़ा गांव, जहां से हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं सीडीएस कौन? अनिल चौहान जी। अगला प्रश्न है 21 से 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है दोस्तों क्या? महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। यह मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो फ्यूला नारायण मंदिर है दोस्तों यह आपका कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है, जहां पर एक पुजारी के साथ साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? उत्तराखंड के दोस्तों इसमें 2 शिक्षक शामिल हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पटवारी दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है कोसी का गठवार कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी जी कोसी का गठवार कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो पर्वतारोहण से दोस्तों वह जुड़ी हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष आरबीएस रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं? तो वन सेवा से जुड़े यह अधिकारी रहे हैं। अगला प्रश्न है गणेश मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वे किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? तो पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं कौन? गणेश मर्तोलिया जी। अगला प्रश्न है वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की 10 महिलाओं को दोस्तों नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया है। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा है दोस्तों क्या, बलजूरी शिखर या बलगुरी ग्लेशियर आप कह सकते हैं, जो कि बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो एम्बे साइन दोस्तों इस ऐप का नाम है, यानी कि एम्बे सिन, ठीक है, ओटीटी ऐप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र दोस्तों रुद्रपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है दोस्तों उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है क्या, लखपति दीदी योजना। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो यह है बुद्धा एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो गीतकार या संगीत के क्षेत्र से जाने जाते हैं। कौन? गिरीश तिवारी गिरदा जी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। किस लोक गायक को इसमें सम्मानित किया गया था? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को इसमें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों यह उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 से हुई थी, 2 बार ही दिए जा चुके हैं। 2021 में भी 5 लोगों को मिले थे, 2022 में भी यह 5 लोगों को मिले हैं, जिसकी वीडियो मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूं। मंथली करंट अफेयर्स में दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों एज ए रिवीजन में आप इन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली यहीं से भी याद कर लें। बाकी मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स की दोस्तों आपको 6-6 महीने की वीडियो भी दी है, एक उत्तराखंड की 1 साल की वीडियो भी दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल्स के लिए। बाकी इससे आप अच्छी तरीके से दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण का मामला चर्चा में है। राज्य में सरकारी नौकरी में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 30% का आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? तो जो जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाएंगे दोस्तों, इनमें असंक्रामक रोगों का इलाज होगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप का नाम क्या है? तो अपनी सरकार जो मोबाइल ऐप है दोस्तों, इसमें 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा को उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में दोस्तों यह खेल आयोजित करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों इगास। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो बरसात के मौसम में दोस्तों हरेला पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है दोस्तों? तो व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण दोस्तों यह गांव विस्थापित हुआ है। और आज का दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बांध जो है यह गौला नदी पर बनाया जाएगा। कोसी नहीं होगा दोस्तों, आंसर होगा गौला नदी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने वर्ष 2022 के 115 प्लस महत्वपूर्ण दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। तो इन प्रश्नों को आप डायरेक्टली दोस्तों याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। बिनसर ईयर में उत्तराखंड के बहुत अच्छे दोस्तों क्वेश्चन हैं, मंथली वीडियोज भी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उन्हें भी आपको हमारी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पर, तो वहां से आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर भी आपको उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो कई सारे प्रैक्टिस सेट्स और डिटेल कोर्सेज दोस्तों मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इन प्रश्नों को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज बनाई हुई है, 5 से 6 मैराथन क्लासेज, आप उन क्लासेज को जरूर देख लें। हिंदी के लिए भी दोस्तों बहुत सारी क्लासेज बनाई हुई है। करंट अफेयर्स हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों, आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मैं आप लोगों को करवाता हूं, तो आप इन सभी वीडियोस को दोस्तों अच्छी तरीके से देख लें। और आपके जो भी दोस्तों आगामी एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम्स के लिए सारी वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।